वेलकम बैक अगेन फॉर द न्यू टॉपिक दैट इज एक्लूड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ये आपका क्लास 10th का वीडियो नंबर 2 है रियल नंबर का। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं डिफाइन एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू फॉलोइंग गिवन नंबर्स। तो पहला क्वेश्चन जैसे मान लो हमने ले लिया 32 और 54 के बारे में बात करना है कि इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दो नंबर्स में से छोटा नंबर्स कौन सा है। 32 है, 32 और 54 में छोटा नंबर है 32। तो 32 को हम लोग डिवाइड करेंगे किसमें, 54 से। तो ये 1 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। अब 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 32, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 माइनस 3 यानी यहाँ भी आ जाएगा 2 आ जाएगा। और फिर ये जो 22 है, 22 क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा डिवीज़र और 32 बन जाएगा डिविडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये फिर से आपका 1 टाइम जाएगा, यहाँ आ जाएगा 22 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर इस 10 को हम लोग क्या बना देंगे, डिवीज़र बना देंगे और ये हमारा 22 यहाँ पे फिर से आ जाएगा। अब ये चला जाएगा 2 टाइम तो यहाँ आ जाएगा 20, रिमाइंडर बचेगा 2, फिर से 2 हमारा डिवीज़र कहलाएगा और ये वाला 10 हमारा फिर से यहाँ आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा हो जाएगा 5 और यहाँ से 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा 0, ठीक है, कैंसिल होके। तो अगर मैं बात करूं कि 32 और 54 का जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 2। तो अब इसमें प्रोसेस आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम इसको तब तक डिवाइड करेंगे कि जब तक कि ये इसका रिमाइंडर 0 आना शुरू ना हो जाए, ठीक है। तो तब तक हमको डिवाइड करते हुए चलते जाना। जैसे मान लो, अगर मान लो मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, 18 और 24 की बात करूं, तो इसमें स्मॉल नंबर कौन सा है, 18 है, 24 ग्रेटर नंबर है। तो डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 को डिवाइड करेंगे, 6 हमारा क्या बन जाएगा, डिवीज़र बन जाएगा और फिर से 18 हमारा डिविडेंट बन जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम ये इसका रिमाइंडर 0 आएगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ आएगा बिटवीन 18 एंड 24। तो इस केस में इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक। थर्ड क्वेश्चन आप देखो, 30 और 70 दिया हुआ, तो पहले हमने 30 लिख लिया, फिर इसके बाद 70 लिख लेंगे, ठीक है। ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, यहाँ आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर 10 और 10 डिवीज़र बन जाएगा और ये हो जाएगा 30 डिविडेंट। तो 3 टाइम्स जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 और 70 का जो एचसीएफ होगा वो क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। सेम प्रोसेस में अगर मान लो आपको फोर्थ की बात किया जाए तो 56 को डिवाइड करना है 88 से, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चला जाएगा 1 टाइम्स 56, यहाँ आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 32 हमारा डिवीज़र बन जाएगा और 56 डिविडेंट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स और ये हो जाएगा 32, तो ये 4 और यहाँ हो जाएगा 3, 34। फिर से डिवाइड करते हैं तो 34, मैं कुछ माइनस गलत कर दिया, 4 हो जाएगा और यहाँ 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 24। तो 24 और ये 32, फिर 1 टाइम जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा। अब 24 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस करेंगे तो ये जाएगा 12 माइनस 2 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। अब फिर 8 को डिवाइड करेंगे 24 से तो ये 3 टाइम चला जाएगा और यहाँ 24, ये हो जाएगा कैंसिल। मतलब इन दोनों के लिए 56 और 88 के लिए हमारा जो एचसीएफ आएगा वो क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। तो आप बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से आप बना सकते हो, बहुत इजी है। यहाँ पे जब हमारे पास 3 नंबर हों तो कैसे करते हैं, तो पहले आपको क्या करना है, पहले 2 नंबर्स को इंक्लूड करना है। जैसे मान लो ये 4 सबसे छोटा नंबर है, उसके बाद बड़ा नंबर है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अच्छा इसमें ये भी केस है कि मान लो 4 4 1 और यहाँ 5 6 1 दिया हुआ है और 6 9 3 दिया हुआ है। तो आप क्या कर लो, पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो, जो आएगा फिर इसके साथ इसका एचसीएफ निकालो उसी तरीके से। तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने क्या कर लिया, पहले हमने 4 4 1 और 5 6 1 का निकाला। तो 4 4 1 को हमने डिवाइड किया किससे, 5 6 1 से,
561 को डिवाइड किया 441 से, कितना आ जाएगा 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ जाएगा 441, डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, 120 आया। अब 120 आया तो यहाँ 441 आ गया, कितने टाइम चला जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 टाइम्स जाएगा तो 0 और 6 360, ठीक है। तो ये हो जाएगा 481 हो जाएगा। अब 81 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 120 से, 120, तो ये 120 कितने टाइम जाएगा 1 टाइम्स, तो 120 माइनस 81 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है। 39 को फिर से डिवाइड करेंगे 81 से, तो ये हो जाएगा 78, तो 2 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 78 और माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 39 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो 39 को डिवाइड करेंगे तो ये 13 टाइम्स चला जाएगा और यहाँ पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 441 और 561 का जो SCF आएगा वो क्या जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमको क्या कर लेना है 3 और 693 का निकाल लेना है, तो 3 और 693 का निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आ जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 3 और ये 1, एक ही टाइम्स में हमारा चला गया, मतलब 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तीनों का जो SCF होगा वो क्या जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। ये तो इक्लिप्स डिवीज़न मेथड है। अगर मान लेते हैं हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करके बताएंगे, अभी आपका वो आगे का टॉपिक है SCF निकालने का, उस तरीके से भी आप, या उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते हैं, उस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लिया दिया हुआ है 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कोई कंटेनर A है और यहाँ पे 850 लीटर्स है, इसमें क्या चीज़ पेट्रोल, और यहाँ पे दिया हुआ 680 लीटर है सेकेंड कंटेनर में। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखते हैं अब क्या कर लेते हैं, इन दोनों का मैक्सिमम टाइम्स जब भी पूछा जाए इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना है, दोनों का SCF फाइंड आउट कर लेना है और आपसे पूछते हैं। तो चलो मान लो हमने निकालना शुरू किया, इसका SCF निकाल लेते हैं। 680 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, ये 850 है तो 50 ये हो जाएगा 0, 15 माइनस 8 7 हो जाएगा और यहाँ 7 6 170 हो जाएगा। फिर से हमने इसको डिवाइड किया 680 से, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स चला जाएगा 680, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 170 लीटर का जो कंटेनर होगा वो दोनों के फैक्टर में आएगा। जैसे मान लो अगर मैं इस कंटेनर से 5 टाइम्स भरूंगा तो ये आ जाएगा और इससे 4 टाइम्स अगर मैं भरूंगा तो ये आ जाएगा। तो यही हमारा मैक्सिमम नंबर होगा कंटेनर, यानी इस कंटेनर का यूज़ करके हम लोग दोनों को मेज़र कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। हमारे पास और भी नंबर्स आएंगे, जैसे मान लेते हैं हो सकता है 2 आए, 3 आए, 5 आए, में भी हो सकता है 5 भी आए, 10 भी आए, तो 10 लीटर का कंटेनर भी होगा जिससे हम इन दोनों को मेजर कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या बोला गया है, मैक्सिमम बोला गया है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर कौन सा होगा जिससे हम इन दोनों को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या आएगा 170 लीटर का। 170 से आगे नहीं हो सकता, आप ढूंढ करके देख सकते हो या फाइंड आउट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 240 को एक ऐसा नंबर बताइए जिसको हम डिवाइड करेंगे तो 245 को भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा और 1029 को भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। लार्जेस्ट नंबर बताना है, ये भी ध्यान रखना है। तो चलो हमने मान लो क्या किया कि अगर रिमाइंडर 5 आ रहा है तो इसमें से 245 में से माइनस करेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा 240 बन जाएगा। और 1029 में भी 5 रिमाइंडर आ रहा है तो इसमें से भी 5 हमने माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 1024 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है, तो मैंने क्या किया इन दोनों का SCF फाइंड आउट कर लिया। अब SCF फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 टाइम्स जाएगा 960, तो माइनस करेंगे तो 4 माइनस 0 4 आ जाएगा और 12 में से 6 हो जाएगा, 9 में से 9
ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 64 आ रहा है। ठीक है, अब 64 को हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे किस में, 240 को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि इन दोनों को 245 और 1029 को डिवाइड करने से, को 16 से डिवाइड करने से रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। 240 और 1024 का जो SCF आएगा वो 16 आएगा, और वो नंबर लार्जेस्ट नंबर बोलना गया है कि डिवाइड करने से क्या होगा, रिमाइंडर 5 आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 16 से डिवाइड करूँगा 245 को, तो वो क्या आएगा, हमेशा रिमाइंडर 5 आएगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, यही आंसर आएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने देखा 245 को डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं 16 से, तो ये जाएगा 1 टाइम जाएगा, ये 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 85, 5 टाइम जाएगा तो यहाँ 80 हो जाएगा, और ये रिमाइंडर 5 आ रहा है। सेम टाइप में 1029 का भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है इसी टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके केस में देखिए हम लोग कैसे करेंगे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 392, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 1 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। तो सभी में हमको रिमाइंडर बोला जा रहा है कि एक में जब डिवाइड करेंगे तो वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जिसमें डिवाइड करने से 398 में 7 रिमाइंडर आए, तो 398 में 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 392 हो जाएगा। अब 436 में डिवाइड करेंगे वो नंबर से, तो कितना आ रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो 436 माइनस 1 यानी 435 हो जाएगा। अब 542 में कितना आ रहा है, 15 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हो जाएगा 37, 27 या 527, ये 3 नंबर आ रहा है। ठीक, अब 3 नंबर का फिर से हमको क्या करना है, वही प्रोसेस जो हमने बताया था, क्या करना है, हमको इनका निकाल लेना है, SCF फाइंड आउट कर लेना है। तो पहले हम 2 नंबर का SCF फाइंड आउट करते हैं, 392 और 435 का, किसी भी 2 नंबर का हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले हमने स्मॉल नंबर लेना रहता है, तो चलो हमने ले लिया, 1 टाइम जाएगा तो 392 और माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 47, 35, 42। ठीक है, अब 342 को डिवाइड करते हैं 392 में, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 378 टाइम्स जाएगा, तो 12 में से 8 जा 4 हो जाएगा, 8 में से 7 जा 1 14। ठीक, अब 42 को डिवाइड करते हैं तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा, ये 42 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 392 और 435 का जो SCF होगा वो क्या आएगा, 14 आ रहा है। अब 14 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको इन दोनों का निकालना है। तो 14 और 527 का देख लेते हैं क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स चला जाएगा, 3 टाइम्स, ये 42, यहाँ आ जाएगा 10, 107, और इसको फिर से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा, 98, 7 टाइम्स 98, यानी आ जाएगा 9। ठीक है, अब 9 को हम लोग डिवाइड करते हैं 14 से, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स, और ये हो जाएगा 9, और यहाँ आ जाएगा 5। फिर 5 को डिवाइड करते हैं 9 में, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स, यहाँ आ जाएगा 4, रिमाइंडर रहेगा 1, तो 1। इसका मतलब ये हुआ कि 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन तीनों को डिवाइड करने से या तो ये क्वेश्चन गलत होगा, या हमारा आंसर इन तीनों से का SCF जब निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ हमें लग रहा है 12 दिया हुआ है, तो अगर 12 से करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। इस केस में हमारा क्या आ रहा है, आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो लार्जेस्ट नंबर 1 ही आएगा यहाँ पे। फिर ऐसे केस में हो सकता है यहाँ 12 होगा, अगर 12 करेंगे तो मे बी आंसर चेंज हो जाए। अब देखिए यहाँ पे SCF का मतलब क्या होता है, और उसके बारे में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं, या मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, उस मेथड से हम लोग जानेंगे कि किसी भी नंबर का SCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। SCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स।
ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। ठीक है, इन लाइंस को आपको याद रखना है। उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड से समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं। जैसे मान लो पहले हम आपको सिखाते हैं कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, जैसे 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन टर्म्स में या प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है, प्राइम फैक्टर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। पहले हमने इसको डिवाइड किया तो ये क्या जगह 70 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जगह, हम सबसे पहले एक छोटा नंबर लेते हैं, छोटे नंबर से देखते हैं कि जैसे मैंने 140 को हम चाहें तो किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं सबसे पहले छोटा नंबर देखते हैं। तो छोटा नंबर क्या है 1 को लेंगे नहीं, 2 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर अगले नंबर की तरफ बढ़ेंगे। तो 2 से जब तक डिवाइड होगा तब तक हम लोग इसको डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो 2 हो गया, डिवाइड करेंगे 70 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 टाइम्स चला जाएगा। फिर अब 2 से नहीं जा रहा, 3 से देखेंगे होगा नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हाँ हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 7 35, 7 टाइम्स आएगा। और फिर अब ये 7 को डिवाइड करना है तो 7 से, यानी इस 140 का जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये फैक्टर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 मैं इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टर लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो एक्सप्रेस करने बोला गया है तो हमने इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। 156 का एक्सप्रेशन है, जिसे मान लो हमको निकालना है प्राइम फैक्टर के टर्म्स में, तो पहले हमने 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 7 और ये 8 78 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 9। फिर 2 से अब ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से हाँ हो सकता है तो 13 हो जाएगा। फिर 3 से अब किसी भी नंबर से नहीं होगा एक्सेप्ट 13, तो हमारा इसका जो प्राइम फैक्टर होगा क्या आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब देखिए सेम पैटर्न में इनको भी आप फाइंड आउट। ठीक है, जैसे मान लो हमारा 3825 है, 3825 को हमको डिवाइड करना है या प्राइम फैक्टर के टर्म्स में बनाना है। तो 2 से यहाँ लास्ट डिजिट 5 है, मतलब 2 से तो होगा नहीं, मतलब 5 से ही होगा। तो 5 से हमने डिवाइड कर लिया तो कितने टाइम चला जाएगा 6 5 6 या 37 35 5 7 या 35 और 35 और 3 38, तो 3 बचा और 32 6 और 5 765 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड कर लिया तो 765। अब 765 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और 25 और 1 15 3 153 आ जाएगा। ठीक है, अब 153 को यहाँ पे अब देखो आप किससे डिवाइड होगा, किसी भी टर्म से ऐसा नहीं लग रहा है कि डिवाइड होगा। 1 से तो होगा नहीं, 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा। ठीक है, (51 टाइम्स। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से 17, तो हमारा फैक्टर क्या आया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म्स में यहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जैसे मान लो 30, पहला इक्वेशन ले लेते हैं 32 और 54 का हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड से देखते हैं। अब 32 का अगर फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा 2 के पावर 5 आ जाएगा, और 54 का अगर फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 के पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन दोनों में 2 के पावर 5 और ये 2 के पावर 1 है, यहाँ पे इस वाले नंबर्स में और इस वाले नंबर्स में कॉमन टर्म्स क्या क्या दिख रहा है। तो 2 के पावर 1 बस कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 3 का कोई भी टर्म्स नहीं दिख रहा है। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, बस 2 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 32 और 54 का जो SCF आएगा वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे मान लो 18 का और सेकेंड क्वेश्चन का हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड से देखते हैं। 18 और 24 की बात करते हैं तो 18 और 24 में, ठीक है, तो 18 का पहले हमने फैक्टर निकाल लिया, तो 2 इंटू
3 इंटू 3, ठीक है। 24 का अगर आप निकालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 के पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर और 2 के पावर 3 इंटू 3। तो अब यहाँ देखो कॉमन कितने टर्म्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे 3 है, तो कॉमन यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ 3 के पावर 2 दिख रहा है, यहाँ 3 के पावर 1 दिख रहा है, तो एक ही आएगा कॉमन, यानी 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 हमारा आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। फैक्टर चाहे वो 2 टर्म्स का है चाहे 3 टर्म्स का है, आप इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे निकालना था। अच्छा, इसमें एक आपको फार्मूला मैं बता देता हूँ। फार्मूला क्या होता है कि किसी भी 2 नंबर का एलसीएम निकालना हो, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो मान लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ की ये फार्मूले का आपको याद रखना है, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो अब मान लिया जैसे पहला क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ 26 और 91। तो पहले हम लोग 26 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 13 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो 91 का आ जाएगा 13, 7 इंटू 13 आ जाएगा, 7 इंटू 13, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इन दोनों का जो HCF आएगा वो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम अगर मान लो हम लोग निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस सभी नंबर्स को ले लेना है सभी नंबर्स को ले लेना है, मतलब 2 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। जो हाईएस्ट नंबर रहता है ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो चलो हम लोग इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो अगर मान लो एलसीएम और एचसीएफ के केस में फाइंड आउट करते हैं, ये एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। तो मान लेते हैं HCF इंटू एलसीएम है 2 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 13 इज इक्वल टू 26 इंटू 91, ठीक है। तो ये देखो 13 इंटू 26 ये आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों में मैंने एक गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा, एक ही नंबर आएगा, क्योंकि 2 बार हम किसी भी टर्म्स को नहीं ले सकते हैं। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो किसी एक को लेंगे, तो ये एक नहीं आएगा, सिर्फ एक आता है। तो अब यहाँ देखो 13 7 91, 13 7 91 और ये 26, तो दोनों इक्वल आना चाहिए, और इक्वल आ रहा है, वेरीफाई हमारा यही हो गया। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इर्रेशनल नंबर और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।